हम एक घर में फिर आ रहे हैं। एक महिला गुलगुला बना रही है, ये देखिए। आप थोड़ा बाहर आ सकती हैं क्या? 2 मिनट बात करनी है आपसे। ये एक यहाँ का रंग है जो परंपराओं से ये एक आहार व्यंजन का एक हिस्सा है। आइए ना। जी जोहार। क्या बना रही है? गुलगुला। आपका जीवन इसी से चलता है? नहीं जानते हैं। आप हिंदी जानती हैं? नहीं। आप उलिहातू के ही है ना? हाँ। अगर आप मेरी मदद कर देंगे, कुछ बातें इनसे हो जाए। बच्चे कितने हैं? 4। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ाई लिखाई? हाँ, थोड़ा थोड़ा है। कितना पढ़ा है? मैं इंटर। इंटर तक पढ़ा है। हाँ। नौकरी मिली? नहीं। नहीं मिली। हाँ। बस इसी से इनका कामकाज चलता है। रोजगार नहीं बोल पाते हैं लोग। क्या बोले भी आखिर क्या? बोलने लायक हमारी सरकारों ने इन्हें बनाया ही नहीं। देश तो आजाद हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की शहादत भी इसी आजादी के लिए हुई थी, उन अंग्रेजों के खिलाफ। ये कितने आजाद हो पाए, या इन जैसे तमाम इस बिरादरी के लोग कितने आजाद हो पाए, आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति थोड़े हमें समझदार यहाँ मिले जो मीडिया से मुखातिब होने को लेकर तैयार थे, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपसे बताएंगे क्या है सच, और कब से यहाँ राजनेता आते रहे, क्या क्या वायदे करते रहे, और हुआ क्या दरअसल। जी, आपका नाम क्या? सामुएल कुर्ती, ग्राम उलियातू, वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य हैं। ये बताइए सबियल जी कि 1995 से, जैसा कि आपने हमें ही बताया था कि 1995 से यहाँ पर राजनेता आते रहे। लालू यादव आए जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से आते रहे। क्या क्या वायदे किए गए? देखो, जब 1995 में बिहार, पहले बिहार था, झारखंड राज्य अलग नहीं थे, उसी समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री था। उसी समय घोषणा किया था कि मतलब यहाँ पर आदर्श ग्राम बनेगा, सबको पक्का मकान, उसी समय बोला गया था। लेकिन अभी 4 मुख्यमंत्री आने के बाद मतलब हवा में ही घोषणा चला गया कि हम लोग बिरसा मुंडा का जन्म स्थली मतलब झूठे का क्या बोलते हैं, मतलब गांव, मतलब झूठा यहाँ का कर रही हो, मतलब वो लोग निकल गए, मतलब झूठे का गांव, मतलब आश्वासन का गांव हो गया उलियातू। आश्वासन का गांव, आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, आश्वासन का गांव हो गया ये भगवान बिरसा मुंडा का गांव। अभी हाल में कुछ महीने पहले राजनाथ सिंह जी भी आए थे, क्या वायदे किए गए थे तब? राजनाथ सिंह आए थे, उसी समय हम लोग का झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आए थे। उसी समय बोला गया था कि 1 सप्ताह के अंदर सबका पक्का मकान, यानी कि 71 घर मतलब पक्का करने के लिए वादा किए थे। 1 सप्ताह के अंदर धरातल पर देखेगा। लेकिन अभी आप कैमरा का नज़र में पूरा गांव को देख लीजिएगा, एक भी पक्का मकान का नज़र नहीं आएगा। मतलब झूठे का ही, मतलब जब कोई भी बड़ा मुख्यमंत्री या कोई भी आता है तो मतलब कुछ वादा करता है, लेकिन उसको झूठा में ही साबित होता है। ये आश्वासन का गांव है भगवान बिरसा मुंडा का गांव उलिहातू। रघुवर दास जी
बहुत उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जा रही है 15 नवंबर को। लेकिन आपका आश्वासन भी एक आश्वासन ही रह गया। यहाँ तो विकास ऐसे हो पाएगा, सियासत पर ऐसे विश्वास बहाल हो पाएगी? हमें कुछ नहीं कहना है, कुछ और तस्वीर देखते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी रिंकू हुसैन से आग्रह करूंगा कि एक बार पूरे पैन शॉट के जरिए उलिहातू के मकानों की तस्वीर आपके सामने दिखाई जाए। जितने ही मकान आप देख रहे हैं ना, इन सभी मकानों को एक सप्ताह के अंदर पक्के मकान में तब्दील करने का भरोसा दिलाया गया। वो एक सप्ताह बीते, कई महीने गुजर गए। एक अच्छा शब्द इन्होंने हमें दिया यहाँ के निवासी ने, भगवान बिरसा मुंडा का गांव आश्वासन का गांव है। झारखंड बनने के बाद सभी मुख्यमंत्री यहाँ आए नतमस्तक होने के लिए। 1995 में लालू यादव भी आए यहाँ नतमस्तक होने के लिए, जब संयुक्त बिहार का हिस्सा था। उस वक्त भी एक भरोसा दिया गया था पक्के मकान का। आदर्श ग्राम की बात कही जाती रही। यदि भगवान बिरसा मुंडा का गांव आदर्श ग्राम है तो हमें कहने में गुरेज नहीं कि कृपया आदर्श शब्द का मतलब बदल दें, उसकी परिभाषा कुछ नई कर दी जाए, ताकि हम आदर्श का सही मतलब समझ पाए अपने सियासतदानों की नजर से। इस गांव के ठीक सीमा पर एक हॉकी का मैच चल रहा है। लगभग सारे युवा वहीं पर हैं, कुछ बुजुर्ग भी वहां पर हैं, क्योंकि खेल इनकी आत्मा में बसती है, उससे वो दूर नहीं हो सकते। प्रकृति की गोद में रहते हैं और खेल को समर्पित जीवन रहता है। हम यहां से जब निकलेंगे तो वहीं चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हाल है उनका। उलिहातू गांव की सीमा पर एक मैदान है जहां अभी हॉकी मैच चल रहा है। आप देख सकते हैं, हॉकी यहाँ की आत्मा में है, यहाँ के जीवन का एक हिस्सा है, जहां हर खिलाड़ी पूरे जोश के साथ अपने हॉकी के डंडे के जरिए, बैट के जरिए दूसरे खिलाड़ी को छकाना चाह रहा है और अपनी टीम को जिताने में लगा हुआ है। लेकिन इस मैच के जरिए यहाँ के नौजवान अपनी जिंदगी को कितना संवार पाए, कितनी जीत हासिल कर पाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ खोजना बाकी है। सरकार दावा तो करती है, व्यवस्था भी देती है, लेकिन वो कहीं अटक जाती है। शिक्षा की बात करें तो, रोजगार की बात करें तो, खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने की बात करें तो उन्हें मौका दे, ये भी एक अपने आप में सवाल है। क्यों नहीं मिल पाता है मौका? इन्हीं से समझते हैं इनके दर्द को। क्या नाम है आपका? मंगरापुरती। क्या करते हो आप? पढ़ रहे हैं। और खेलते भी हो? हाँ, खेलते भी हैं हॉकी। आपके यहाँ सरकार कितना ध्यान दे पाती है खेल में? नहीं ध्यान दे रहा है। आप पढ़ते हो? नहीं, अभी घर में रहते हैं। घर में रहते हो? कितना तक पढ़ाई की? 8वीं। 8वीं पढ़ाई की। आपको मौका नहीं था आगे पढ़ने? था, ऐसे अपने शौक से। अपने शौक से, मतलब स्कूल जाने का मन नहीं किया। क्या करना चाहते हो आगे? अभी तो कुछ नहीं करना चाहते हैं। भविष्य में? कुछ नहीं, जिंदगी से इतना मायूस क्यों? बस ऐसे।
चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। हम अपने कैमरामैन सहयोगी रिंकू से आग्रह करेंगे, हम चलते चलते समझने की कोशिश। देखिए एक बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं। क्या करते हैं आप? हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। मैच देखने आए? हाँ, मैच देखने। सभी लोग मैच देखने आए हैं। हाँ, सभी लोग तो मैच देखने के लिए आए। विकास कितना हुआ है आपके इलाके का? विकास का अभी कुछ हुआ भी है? हाँ कुछ हो गई। क्या हुआ? हाँ, विकास। हाँ, रोजगार मिला? रोजगार अभी नहीं मिला है। आपके बच्चों को शिक्षा मिली? शिक्षक तो मिला है। जब बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर तो यहाँ नहीं आते हैं। नहीं, अपने से जाना पड़ेगा। आप मैच देखने आए हैं, खिलाड़ियों के लिए सरकार कुछ करती है? हाँ, यहाँ खाली देखने के लिए आया है। सरकार भी देख रही है? हाँ हाँ हाँ, आएगी। कुछ करने नहीं आएगी? नहीं, देखने के लिए। टुकड़े टुकड़े में समझते हैं, क्योंकि इनके पास बताने को शब्द बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, भोले भाले हैं। और दरअसल इनकी जो अपनी मजबूरी है, मुसीबत है, वो ये है कि एक आश्वासन का गांव, जैसा कि वहाँ के एक ग्रामीण ने एक शब्द दिया उलिहातू गांव का, ये आश्वासन का गांव बना है। और तमाम सियासतें यहाँ से होती रही, लेकिन वहाँ कुछ नहीं पहुँचा। सड़क किनारे कई नौजवान युवा बैठे खड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मीडिया कैमरे यहाँ पहुँचते हैं, वो अपना मुंह छिपाते वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट ही नहीं पहुँच पाया। ये अपनी बात कहने का मादा भी नहीं रख पाते। ये इनकी विडंबना है और यहीं पे चैलेंजेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के जाली नोट बंद किए। देश इस भावना से सहमत है, सिवाय कुछ लोगों को। वो कुछ लोग जो धन कुबेर हैं, जिन्होंने अकूत धन इकट्ठा कर लिया, जिसे काला धन कहते हैं। इतने गैप है अमीर और गरीब के बीच, विषमताओं का पहाड़ खड़ा है, समानताएं नजर नहीं आ रही है। कहां से नजर आएंगी? एक आश्वासन का गांव बना भगवान बिरसा मुंडा का गांव, और ये जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें जिंदगी जीने की एक आदत है, मुस्कुराने की आदत है, इसलिए वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं अपने अभाव में भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आजादी का कोई मतलब नहीं रह गया उनके लिए। वो कब आजाद हुए इन्हें नहीं मालूम है। उलिहातू गांव, उलिहातू का मतलब होता है आम गांव। ये आम आदमी का गांव नहीं, आम के बगीचे यहाँ हुआ करते थे, जो सभी फलों का राजा आम होता है, इसलिए इस गांव का नाम उलिहातू पड़ा था। लेकिन ना तो यहाँ अब वो फल मिलते हैं ज्यादा, ना वो मिठास, सिर्फ जिंदगी में एक कड़वाहट है। हमने बहुत कोशिश की, कई लोगों से बहुत कुछ जानने को भी मिला, लेकिन ज्यादातर लोग हमसे कतराते रहे। ये भी सच है कि मीडिया की भी निगाह लगातार इन गांवों पर नहीं पड़ पाती है, इसलिए सरकार पर भी उतना दबाव नहीं बन पाता है। लेकिन जब राज्य के मुखिया ही आश्वासन देकर गए, तो उनसे बड़ा तो इस राज्य में प्रशासक कोई नहीं है। तब भी यदि नहीं पूरा होता है तो इसके आगे हम क्या कहें अपने इस झारखंड को, इस स्थापना दिवस को। वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री ने एक ठोस पहल की है, उनकी सोच अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री की सोच से देश नहीं आगे बढ़ेगा, देश नहीं आगे बढ़ेगा। बदलना होगा सब कुछ, बदलना होगा हमारे मौजूदा प्रदेश की सियासत की सोच को भी, क्योंकि यह झारखंड बेहद गरीब राज्य है और बेहद समृद्ध राज्य भी है। समृद्धि उनके लिए जो अकूत धन इकट्ठा कर लिए यहाँ के खान खनिजों से दोहन करके, लेकिन जिस धरती से इन्होंने इकट्ठा किया, उस धरती के पुत्र, यहाँ की संतान बेहद परेशान है, बेहद दुखी है और अब बहुत कुछ उम्मीद नहीं रख पाती है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारी व्यवस्था के लिए, हमारी सरकारों के लिए। इतनी सारी बातें मैं अकेले सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बताने वाले बहुत कोई नहीं मिलते हैं। यहाँ हर कोई कैमरे से मुंह छिपाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत से बहुत यदि किसी ने पढ़ाई कर ली तो इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कर ली,
यहाँ वो तमाम लोग खेल तो देख रहे हैं, मशगूल भी है। हम एक आखिरी कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से जानने के लिए। आप बैठकर मैच देख रहे हैं, आप मैच देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना सरकार आप लोग ख्याल रख पाएंगे? सरकार से हम क्या बोलिए, बताइए तब। हाँ आप इनकी हंसी समझ सकते हैं, इनके दर्द को। सरकार से क्या मतलब, ये है इनका दर्द। हम लगातार चल रहे हैं। कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? नहीं। आप कुछ कहेंगे? नहीं। यह बस एक खामोशी सा है, एक माहौल में खामोशी, अंदर में जीवन जीने की लालसा, उत्साह, इनके अस्तित्व का संकट है। स्थापना दिवस का थीम भी है सांस्कृतिक विरासत, लेकिन इनकी विरासत में अस्तित्व का संकट आ गया है, क्योंकि इनको देखकर यह समझा जा सकता है कि हमारी अब तक की व्यवस्थाओं ने इनका कितना ख्याल रखा।